न्यूज इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, टीसीएल न्यूज इंडिया में मैं अंकुर अस्थाना आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले आपको सीएम अरविंद केजरीवाल का वो बयान जरूर याद होगा जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किए जाने की बात कही थी, जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया था। अब यूपी से जो परिणाम सामने आए हैं लोकसभा के, उसने केजरीवाल के बयान को प्रबल कर दिया है। कहा तो यहां तक जाने लगा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पास मजबूत आधार भी है कि भाई आप कम सीटें लाए हैं, इसलिए आपको 2027 से पहले हटाना पड़ेगा। खैर, सवाल यह है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान होगा? क्या इस मामले में आरएसएस ऐसा होने देगा? इस पर कई सारे फैक्टर हैं, आइए उनको समझते हैं। सोशल मीडिया में चर्चाएं हैं कि सीएम योगी को हटाने की तैयारी चल रही है। खबरें यहां तक भी हैं कि सीएम योगी और अमित शाह के बीच तनातनी चल रही है। लेकिन सीएम योगी के फेवर में कुछ ऐसे फैसले बीजेपी की तरफ से लिए गए हैं जिससे यह कहना जरा मुश्किल लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। अब सुनिए, यूपी का सबसे बड़ा अधिकारी यानी मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी सीएम योगी आदित्यनाथ की पसंद का बनाया गया है। किसे बनाया गया है? 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को। उनकी गिनती तेज तर्रार ऑफिसरों में होती है और ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा अधिकारी भी माने जाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि अमित शाह की पसंद का मुख्य सचिव हटाकर सीएम योगी आदित्यनाथ की पावर को बढ़ाया गया है और उनका पसंदीदा मुख्य सचिव बनाया गया है। जाहिर है, जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी हैं तो उनकी पसंद का अधिकारी होगा तो काम करने में आसानी होगी और बड़े फैसले लेना सरल हो जाएगा और प्रदेश का काम बेहतर तरीके से हो सकेगा। भले ही सोशल मीडिया में सीएम योगी को हटाने की चर्चाएं हो रही हों, पर एक बड़ा वर्ग है जो योगी के साथ खड़ा है। आपको याद होगा कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद से खुद को हटाए जाने के सवाल पर जब उनसे सवाल पूछा गया था कि अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि अगर 4 जून को बीजेपी जीतेगी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि ये विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है और वैसे भी मैं एक योगी हूं और मेरे लिए सत्ता नहीं बल्कि पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के लिए कार्य करना महत्वपूर्ण है। जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए हम राजनीति और सार्वजनिक जीवन में आए हैं उसके लिए कार्य करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने केजरीवाल पर तंज कसा था। कहा, केजरीवाल जी, आपने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दी है। यहां सिद्धांतों की बात आएगी तो एक जन्म नहीं 100 जन्म हम उस सत्ता को ठुकराएंगे। बहुत बड़ी बात कही थी सीएम योगी ने। उन्होंने आगे कहा था कि नेशन फर्स्ट की जो हमारी थ्योरी है, पार्टी का सिद्धांत वही है और पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के लिए हम कार्य करेंगे। उन मूल्यों के लिए किसी भी हद तक जाकर समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। ये बात भी उन्होंने कही। खैर, जो अब बड़ी बात निकल के आ रही है कि जब ये चर्चा जो सोशल मीडिया में चल रही है कि सीएम पद से योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, उसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी हुंकार भरी है। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली कम सीटों पर सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अपनी गलती स्वीकार करते हुए बोला कि भाई, हम लोगों को अति आत्मविश्वास था, हमारी अपेक्षाओं को चोट पहुंची है। उन्होंने कहा, जो विपक्ष पहले हार मानकर बैठ गया था वो आज फिर उठकर उछल कूद मचा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में सीएम योगी आदित्यनाथ दहाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष पर लगातार दबाव बनाया रखा। 2014 और उसके बाद के चुनाव में जितना मत प्रतिशत भाजपा को मिला था, 2024 में भी उतना ही वोट पाने में पार्टी सफल रही है। ये बात भी सीएम योगी ने कही। उन्होंने कहा, लेकिन वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास ने हमारी अपेक्षाओं को चोट पहुंचाई। उन्होंने उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना काम बखूबी किया है, जिसलिए उनको बैकफुट पे आने की जरूरत नहीं है और उन्होंने उपचुनाव में जबरदस्त वापसी करने की उम्मीद जताई है। कहा है कि भाई, हम वापसी करेंगे। बताते चले कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जो आयोजित किया गया था प्रदेश कार्य समिति की बैठक, उसमें योगी ने कहा कि आज आपके सहयोग से हमें प्रदेश को माफिया मुक्त करने में सफलता मिली है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी को अभी से सक्रिय होना होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस जो सीटें कम मिली हैं यूपी में, उसकी जो चोट है, जो कसक है, उसको भुलाकर एक बार फिर से दमदार प्रदर्शन करने की उम्मीद जता रहे हैं। खैर, सोशल मीडिया में जो सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की चर्चा चल रही है, उसको मैं यहीं पे ही छोड़ता हूं, आप पर छोड़ता हूं। आप अपनी राय और सुझाव बताइएगा कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को पद से हटाया जाएगा? क्या आरएसएस ऐसा होने देगी? बताइएगा जरूर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।